अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो अल्लाह के करम से हम सब भी ठीक हैं। तो आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ दराज के प्रोडक्ट के रिव्यूज़ जो कि हमने दराज से मंगवाई थी। और अभी दराज पे थोड़ा टाइम पहले काफ़ी सेल लगी हुई थी, तो हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें दराज से ऑर्डर की भी। मैंने सारे जब पार्सल इकट्ठे हो गए तो मैंने सोचा कि अब इसके ऊपर जो है ना प्रॉपर्ली वीडियो बनाऊँगी, ताकि काफ़ी सारे आइटम्स हो जाते हैं ना, फिर उनके ऊपर वीडियोज़ बनाना भी आसान हो जाती है और फिर सबको पता भी चलता है कि हाँ जी ये प्रोडक्ट ऐसी आई थी, ऐसी आई थी। और बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है ना हम यूट्यूब को सर्च करते होते हैं कि आज रात हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और मैं तो अक्सर करती होती हूँ ना। तो वीडियो पसंद आ जाएगा तो लाइक भी कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो को लेके आगे। और यहाँ जो है सबसे पहला पार्सल जो था वो मैंने किया था अनबॉक्स। ठीक है, इसको जो है अनपैक ही कहूँगी, अनबॉक्स नहीं कहूँगी, क्योंकि ये पैक में था। और ये थी हमारी जो है टूटी पे लगाने वाली, जो टूटी नल के ऊपर लगता है ना, ये वो था। अच्छा, ये मेरे इन लॉज ने भी मंगवाया है। ये काफ़ी अच्छा है और ना इसका बड़ा फ़ायदा है यार, तो मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी थी। तो बल्कि मैं जब ये वापस आई ना तो मैं सोच रही थी अच्छा हाँ हमने भी मंगवाई थी यार ये तो ना। तो खैर, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आई विल रिकमेंड यू कि ये जो टूटी शावर है ना, तो आप ये ज़रूर लेना, ये बहुत अच्छा है। तो हमें ये पड़ा था आई थिंक 200 कुछ का। मैंने की थी कि मैं प्राइसेस मेंशन कर दूँ, लेकिन शायद मेरा कैमरा जूम आउट नहीं हुआ, इसलिए प्राइसेस मेंशन नहीं। जिसके प्राइस मुझे याद है मैं उसके प्राइस आपको बताती जाऊँगी। उसके बाद हमने अनपैक किया है अपना दूसरा पार्सल। अच्छा, ये हमें पड़ा था 200 का, कुछ 200 ही का था ये भी कुछ। और इसमें से जब कोई चीज़, इसमें से निकलने वाली चीज़ जो थी ना वो बड़ी कोई मुझे ना पहले तो वो लगी ना, मतलब सरप्राइजिंग लगी, क्योंकि मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही देखी थी। फिर मुझे पता चला, अच्छा फिर मैं सोचती रही यार किस काम के लिए, किस काम के लिए, किस काम के लिए। फिर मुझे मेरी सिस्टर ने बताया कि ये जो है ना टूथपेस्ट कंप्रेसर है, और इसको हम इसके अंदर टूथपेस्ट लगा देते हैं तो जब हम प्रेस करते हैं तो टूथपेस्ट निकलती रहती है, आपको ज़ोर नहीं लगाना पड़ता इसके ऊपर ना। तो ये अक्सर इनमें से चीज़ें जो थी वो मेरी सिस्टर ने ही ऑर्डर की थी, क्योंकि अगर कोई चीज़ उसको चाहिए होती है तो मैं उसके साथ ऑर्डर कर लेती हूँ, या उनको चाहिए होती है तो वो मेरे साथ ऑर्डर कर लेती है ना। तो इसके बाद जो है हम करेंगे दूसरा पार्सल अपना अनपैक्ड। अच्छा, ये जो है अच्छी, मतलब क्वालिटी वाइज ये दोनों चीज़ें जो थी ना वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि अभी पार्सल अनपैक हो रहा था तो मैंने कहा मैं आपको उन दोनों चीज़ों की क्वालिटी के बारे में बता दूं, क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। जितनी प्राइस थी ना उसमें ये सब चीज़ें बहुत बेस्ट थी ना। तो ये हमने मंगवाया था। आजकल एक वो रेज़र टाइप चीज़ आई हुई है जो बॉडी को शेव करने के लिए है। तो ये मैंने तो वैसे इसको रैंडमली अपने आर्म से यूज़ करके देखा था। मेरी वैसे भी जो थी, मैं तो अपनी बॉडी पे वैसे रेज़र ही यूज़ कर लेती हूँ बेसिकली, नॉट वैक्स, क्योंकि मुझे वैक्स वगैरह जो है सूट नहीं करती और मुझे एलर्जी हो जाती है। तो ये जो चीज़ आई हुई ना ये अच्छी है, और मेरी सिस्टर ने भी किसी की रिकमेंडेशन को देखकर ही इसको परचेज़ किया था। तो आई विल रिकमेंड यू कि अच्छी है, आप परचेज़ कर लो। हर किसी की अपनी बॉडी के हिसाब से होती है हर चीज़। अच्छा, मेरी स्किन जो है ड्राई है, तो मैंने जब ऐसा रब किया था तो ये मेरी स्किन जो थी ना ड्राई होने की वजह से मुझे पता नहीं चल रहा था कि इसका कोई इफ़ेक्ट आ रहा है या नहीं। थोड़ा सा मौसम चेंज होने की वजह से भी स्किन ड्राई हो रही है हमारी आजकल ना। हाँ, तो ये मुझे इसके इफ़ेक्ट्स लगे थे कि इसे कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, और ये अच्छी है ना। तो ये मैं तुम लोग को रिकमेंड करूँगी कि तुम लोग ज़रूर लेना, और बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो उसे यूज़ करने में, देखने में कोई गलत बात नहीं होती। मैंने जो थी ना फ्लॉलेस मशीन जो आती है हमारी अपर लिप्स के लिए होती है, अच्छा वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी देखने में। तो पहली दफ़ा जब मैंने इसको ना अपने हैंड्स पे यूज़ करके देखा था, अच्छा मैं अपर लिप्स में यूज़ नहीं करती, मैं वैसे उस टाइम जो थी ना अपर लिप्स बनाती नहीं थी। मैंने फर्स्ट टाइम अपर लिप्स बनाए थे अपने शायद निकाह पे ना। उसके बाद तो मुझे बनाने की इतनी ज़रूरत पड़ने लग गई, तो मैंने फिर वैक्स ली। अच्छा, वैक्स मैंने से कहा कि मुझे ना वैक्स जो है ना वो देना, जो फिंगर पे लगा के ना हम चिपकाते हैं तो वो हेयर्स निकल जाते हैं। उसने मुझे पता नहीं कोई गंदी सी वैक्स दे दी, और ना मुझे यूज़ ही नहीं करनी आई। तो वो मैंने कोई ली भी 5-6 की थी, बहुत छोटी सी डब्बी थी ना। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आपने ना मुझे मिसगाइड किया और आपने मुझे गलत चीज़ दी है, क्योंकि जो चीज़ मैंने आपसे मांगी थी आपने मुझे वो नहीं दी ना। तो उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, हम वापस कर लेंगे। तो हमारे मतलब वो बहुत अच्छे थे कि मार्ट है वो, और वैसे मैं कोई चीज़ अगर ले लूँ मुझे चेंज करानी हो तो वो चेंज कर लेते हैं ना। तो ये है एपिलेटर्स। एपिलेटर जो है रिकमेंड करा जा सकता है, क्योंकि अच्छा है।
और इसके बाद जो है फ्लॉलेस मशीन मैं तुम लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी वैसे, लेकिन वो है अच्छी, नॉट बैड वाला हिसाब भी नहीं है। उसमें वो लाइक अ ट्रिमर है, क्योंकि जैसे ट्रिमर को मारने के बाद आपके बाल आ जाते हैं ना, तो उस पर भी वैसे ही बाल आते हैं। लेकिन मेरा 1 मंथ जो है ना वो ईजीली निकल जाता है। लेकिन पता नहीं मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि अपर लिप अगर थ्रेड्स भी बना लो तो आपका जो फेस है ना उसमें बड़ा बड़ा लुक आता है, और अगर आप जो है वैसे ही बना लो मशीन से तो भी आपका फेस का बड़ा बड़ा लुक आ रहा होता है ना। तो बस मुझे ना ये वाली चीज़ बहुत बुरी लगती है, और मैं सोच रही थी कि मैं शायद कोई वैक्स वगैरह ले लूँ तो मैं उसी से वो कर लिया करूँ। नहीं तो फेस रेज़र भी आते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना उस बात के लिए एग्री नहीं होते। वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं लेना। और ये जो था ना हमारा सबसे बड़ा मेन पार्सल था, और ये भी आई थिंक 600-700 का था। मैंने ना प्राइसेस जो थी ना साथ में दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन जो मेरा फ़ोन था ना वो जूम आउट नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं अपने घर जो गई हूँ तो मैं स्टैंड वगैरह नहीं लेके गई थी। वैसे भी स्टैंड मेरा जवाब दे गया, और इस यूट्यूब के चक्कर में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ खोया भी है, मंगवाया भी है। मेरा फ़ोन, मैंने अपने फ़ोन का ओरिजिनल चार्जर ख़राब कर दिया। फिर भी उसके बाद मेरे व्यूज़ नहीं आते ना, तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती हूँ। और कभी बार तो मैं रोने वाली हो जाती हूँ कि यार मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, मेरी वीडियोस पे व्यूज़ ही नहीं आते। और हालांकि लिटरली मैं दूसरों के व्लॉग से अपने व्लॉग से कंपेयर कर रही होती हूँ ना, मैं कहती हूँ यार मैंने फिर भी बेटर बनाया था उससे। खैर हो सकता है अल्लाह ताला को जिसका बेटर लग रहा होता है उसी को सपोर्ट कर रहा होता है। और उनके 1000 में व्यूज़ होते हैं ना, फिर तो बहुत ज़्यादा ना रोना आता है कि नहीं यार अल्लाह में, मैंने भी तो इतनी मेहनत की थी ना। तो चलें, अल्लाह ताला मेहनत ज़ाया नहीं करता। अब तो मैं खैर वैसे एक दिन छोड़कर एक दिन वीडियो डालने लग गई हूँ, व्लॉग्स बनाने लग गई हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे व्यूज़ ही नहीं आ रहे और मैं इतनी मेहनत भी करती हूँ फिर भी मेरे 15-15, 16-16 व्यूज़ होते हैं। कम से कम चलो यार 300-400 तक तो चले जाएँ। 2000 से प्लस मेरे सब्सक्राइबर हैं, 2500 कुछ मेरे माशाल्लाह सब्सक्राइबर्स हैं, और उनमें क्या मेरे पास 1500 लोग भी नहीं हैं जो मेरी वीडियो देख लें। तो खैर अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है हर काम में, हर चीज़ में। मुझे नहीं पता, मुझे वैसे ऑनलाइन अर्निंग का बहुत शौक है। मैं बहुत मतलब सर्चिंग वर्चिंग करती रहती हूँ, हाथ पैर मारती रहती हूँ। लेकिन मैं तुम लोगों को लिटरली बताऊँ, मुझे इसमें कभी भी फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे अब लगने लग गया है कि जो चीज़ ना हमारे लिए अच्छी नहीं होती ना, शायद अल्लाह ताला उसमें हमारी हेल्प ही नहीं कर रहा होता ना। तो अगर अल्लाह ताला को कभी लगेगा कि हाँ और जिस दिन अल्लाह ताला को लगा तो वो ज़रूर मेरी हेल्प करेंगे। तो बेसिकली इस बॉक्स के अंदर था शू रैक, और शू रैक जो था ना वो हमने बाहर रखने के लिए मंगवाया था। तो ऐसे मैं भी सोच रही थी कि मैं भी अपने लिए जो है ना एक शू रैक जो है ना वो मंगवा लूँ, लेकिन मैं ज़िपर वाला मंगवाऊँगी, क्योंकि मेरी ना बाहर से एक शू चोरी हो गया मेरे कमरे के, और जो है ना कोई स्मार्ट बनने को तैयार ही नहीं है, किसने उठाया है। तो मैं किसी को ब्लेम करूँ, मेरी चीज़ गुम हो गई है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो अदर पार्सल जो मैं ओपन करने लगी हूँ वो है हमारा बास्केट का। इसमें असल में मेरे मोबाइल की जितना आई थिंक मेमोरी का इशू आने लगा था और मेरी पूरी वीडियो कैप्चर नहीं हुई थी, तो मैं आप लोगों को इसकी ज़रूर पिक्चर शेयर करूँगी। तो ये हमने बास्केट का सेट मंगवाया था, और यह आया था 1100 का। ढक्कन वाली बास्केट होती ना वो 2 थी, तो एक मेरी आपी ने रख ली थी और एक जो है मेरी अम्मी ने रख ली थी। तो मैंने कहा कि वीडियो ख़त्म हो जाए मैं बता ना पाऊँ, तो इसलिए मैं आपको पहले बता दूँ कि इस बॉक्स के अंदर जो थी ना बास्केट थी। तो हम यहाँ करते हैं वीडियो का एंड। होप्स हो कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपसे सपोर्ट की और उम्मीद की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।